प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, सब जगह प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं जी। लेकिन आपने कहा कि मैम आप हमारा च्यवनप्राश 15 दिन में खा के ख़त्म कर दीजिएगा, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि 15 दिन में, तो हमारे तो 2-2 3-3 साल का उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट रहता है, 3 साल 4 साल का रहता है, आपने बोला 15 दिन, तो मैं ये शॉक्ड हो गई। जी 15 दिन मैंने पहली बार सुना है कि भाई हमारा सामान आप 15 दिन में, महीने भर में कंज्यूम कर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो फेंक दीजिए। बिल्कुल मैम, और उसका सबसे बड़ा लॉजिक है, आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने घर में हलवा बनाती हैं देसी घी में? बिल्कुल। हलवा बनाने के बाद आप उसे कितने घंटे कितने दिन अपने साथ रख सकती हो, अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल ना करें और आप उसे ऑर्गेनिक वे में रखें तो? हार्डली 2 घंटे, 3-4-6 घंटे में तो मैं कह कोशिश रहा हूँ 2 दिन, करेंगे। 3 दिन। मैंने फैक्ट्री से माल बनाया, मैं आप तक पहुँचाने के लिए मैंने 1.5-2 महीने का टाइम लगा दिया सपोज करो। अगर मेरा माल 2 महीने तक आप तक नहीं पहुँचा तो उसे इस्तेमाल ना करें, मत यूज़ करें। क्यों? मैं प्रिजर्वेटिव्स दे के उसका टेस्ट चेंज कर दूंगा, पहली बात। अच्छा मुझे बताएं कि हम च्यवनप्राश खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए, इम्यून एनर्जी। सिस्टम। क्या हम उसे दवाई मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग उसे दवाई के रूप में बेच रहे हैं। हाँ। उसका पर्पस क्या है? उसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, उन्हें पैसे ज़्यादा बनाने हैं। अरे जब एक बुढ़ा एक बुढ़िया साथ बैठ के, बुढ़े बुढ़िया में या बुढ़ा बुढ़िया में कौन ही मार के ये ना बोले, अरे जरा मेरा च्यवनप्राश उठा देना, अरे दूध भी दे देना जरा एक गिलास। अगर आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स अपने माँ बापों को देने के लिए नहीं है, आपके बच्चे उस च्यवनप्राश से दूर भगें कि इसमें से गंध आती है, ये दवाई जैसा लगता है, तो आप उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो क्या? उन्हें हर्बल दो। हर्बल के अंदर कभी टेस्टलेस नहीं होता, हर्बल हमेशा टेस्टेड होता है। क्यों होगा? क्योंकि आपको सही मात्रा का आइडिया है। अब आप उसमें देसी घी का मेल्ट बना रहे हो, च्यवनप्राश में देसी घी, क्या लॉजिक है? उसके हर्ब्स ही इतने स्ट्रांग हैं कि उसमें देसी घी का इस्तेमाल ही नहीं करना। अब क्या है, वही 36 प्रोडक्ट हैं उसके कॉम्बिनेशन के, उसे पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसका जो प्रिपरेशन है, जिसको समझ में आ गया उसका तो टेस्ट बन गया, और जिसको समझ नहीं आया उसने उसको चटनी की तरह बनाया और मार्केट में बेच दिया। मैम कभी भी सिल बटने के ऊपर पिसा जाता है जितना भी बेस बनेगा इंग्रेडिएंट का, उसके बाद उसका टेस्ट देखिए आप। मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई च्यवनप्राश खाने के बाद बोले कि टेस्टेड नहीं है, और मैं उसको बना के दिखाऊंगा च्यवनप्राश के सिलबटने पे कैसे पिसाई होती है। हजारों टन माल आप बेच रहे हो, सिलबटने पे के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। आप बेच दोगे 100 200 500 हज़ार किलो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको क्रीम निकालना है, आपको प्रोडक्ट में दम निकालना है, तो आप 1000 किलो बनाओ और उसके बाद बताओ कि ये मेरा प्रोडक्ट है। यानी कि अब तो आप मशीनों के थ्रू फॉर्मेंटेशन पे काम कर रहे हो, तो क्या उस मशीन के बेसिस पे आप इतना बड़ा उत्पादन कर लोगे? क्या आप 1.5 लाख रुपए केजी में इंटरनेशनल माल बेच रहे हो सिर्फ उसमें हीरा भस्म दिखा के? हीरा भस्म का इस्तेमाल आपका, मैं गारंटी दे देता हूँ, हीरा भस्म से टक्कर हमारा आंवला कर लेगा, बशर्ते आप उसमें डालो तो सही आंवला। आपके हीरा भस्म को कोई ढूंढेगा तो है नहीं उसमें कि कहाँ गई हीरा भस्म। या तो आप सीधा बोलो कि हीरा भस्म का ये है, सील पैक दे रहे हैं, इसे आप अपने हाथ से डालना इसके अंदर, तो हम कहेंगे जी टेस्ट करा लेते हैं हीरा भस्म है भी या नहीं है। पर्पस क्या है? कोई कहने वाला नहीं है। नहीं, मैं खुद शॉक्ड हो गई जब आपने कहा ना कि 15 दिन में, महीने भर में, क्योंकि हम तो हमेशा सुन रहे 2 साल 3 साल के अंदर मैक्सिमम मैम एक्सपायरी डेट रहता है। आपको अपने बच्चों को जहर खिलाना है क्या? प्रिजर्वेटिव्स जब उसके अंदर, आप ये देखिए ना, कीड़े पैदा नहीं हो सकते, साइट्रिक एसिड उसमें डाल दिया जाएगा, एसीटेट उसमें डाल दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? वो आपके बॉडी के अंदर हार्मनेस पैदा करेगा। प्रिजर्वेटिव्स के बेसिस पे तो कच्ची सब्जियां खा रहे हो, च्यवनप्राश में भी अगर मैं यही चीज़ें डालूं तो फिर मेरे अंदर वो क्या रहा कि मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं। अब वो क्यों बना? मेरे फादर साहब की एज आज की डेट में लगभग 80 साल है। अगर मैं अपने फादर साहब को वो जहर खिलाने की कोशिश करूंगा, तो अगर बाप बेटे को जहर देगा तो मुझे बताओ ना, तो वो तो सबके लिए भी है ना। मेरे पिताजी तो, हमारे गांव में तो रोज शाम को 20 लोग बैठते हैं, और जब पिताजी सामने बैठते हैं तो उस टाइम पे च्यवनप्राश भी जाता है और दूध भी जाता है, तो पिताजी सबके सामने कर देते हैं, बोले खा लो। सबकी अपनी अपनी वो चम्मच आती है, सबकी कटोरी में डल जाता है, और जितने भी उनकी एज के बुजुर्ग साथ बैठे होते हैं वो सब खाते हैं उसको। यानी कि मैं कॉमर्शलाइज होने के लिए सबको जहर परोसना शुरू करूं? नहीं करेंगे ऐसा बिजनेस, जरूरत ही नहीं है ऐसा बिजनेस करें मार्केट में। वैसा बिजनेस करेंगे जहां से हिंदुस्तान की सरकार ये बोल दे, हिंदुस्तान के लोग ये बोल दें कि अगर ऑर्गेनिक है, आरोग्य इंडिया। जी, अभी तो मैं शो के बाद मैं ही सबसे पहले च्यवनप्राश लेने वाली हूँ जरूर। आपसे, और
मैं खुद कंज्यूम करने वाली हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जरूर। पहली बार सुना है कि प्रिजर्वेटिव नहीं है और 10-15 दिन में ही आपको कंज्यूम करना है। जी।